हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टेक आश्रम। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के 20 इम्पोर्टेंट फंक्शंस सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इन सभी का यदि टोटल ऑप्टेंट मार्क निकालना है तो आप सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस ब्लैंक सेल पे क्लिक कर रहे हैं और कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन यदि आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल साइन लिखना होता है, इक्वल साइन। और अब आपको लिखना है सम और नीचे में सम आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आप यदि आपका डेटा कंटिन्यूस है तो आप रेंज सेलेक्ट कर लें। जैसे कि हिंदी से सोशल साइंस तक हमारा कंटिन्यूस डेटा है तो आप हिंदी पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करके रखें और राइट एरो से आप आगे की ओर जाए जहाँ तक का रेंज लेना है। और अब आप ब्रैकेट क्लोज कर ले, देन एंटर हिट करें। तो इससे आपका टोटल ऑप्टेंड मार्क्स निकल गया और इसको अब आप जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करने के लिए सेल को सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी। बट यदि आप सम का ही यूज कर रहे हैं और हमें पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट के मार्क को ऐड करना है तो आप इक्वल साइन लिखेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन, और इस बार हम एक एक करके मार्क्स लेंगे, रेंज नहीं लेना है हमें। पहले हिंदी के मार्क्स पे क्लिक करें, कॉमा, फिर आप मैथ्स के मार्क्स पे क्लिक करें, कॉमा, फिर आप साइंस के मार्क्स पे क्लिक करें, देन ब्रैकेट क्लोज करें। अब आप एंटर हिट करें। इससे हिंदी, मैथ्स और साइंस के मार्क्स का सम निकल जाएगा। अब आप इसको जनरलाइज कर लें, शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करके रखें, डाउन एरो से नीचे तक जाके सेलेक्ट कर लें। अब कंट्रोल डी करें। इससे हिंदी, मैथ्स और साइंस के मार्क्स का टोटल निकल जाएगा। यदि आप टोटल मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जैसे कि 250 से जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, तो आप इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट के ब्लैंक सेल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, और अब आप टोटल मार्क्स पे क्लिक करें, देन ग्रेटर देन का साइन 250, कॉमा, यदि 250 से टोटल मार्क्स ज़्यादा आ रहा है तो आप पास प्रिंट करवाएंगे तो इसे डबल क्वोटेशन मार्क्स के अंदर रखें, फिर कॉमा, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो आप फेल लिखेंगे। तो क्वोटेशन मार्क के अंदर ही आप लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये स्टूडेंट पास है और इसी को अब आप जनरलाइज कर लीजिए तो सभी के निकल जाएंगे, कंट्रोल डी। अब आप यदि प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं साइंस और सोशल साइंस के मार्क्स का, तो इस ब्लैंक सेल पे क्लिक करें और इक्वल साइन, प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करें और साइंस वाले मार्क्स पे क्लिक करें, कॉमा, सोशल साइंस वाले मार्क्स पे क्लिक करें, देन ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो साइंस और सोशल साइंस का प्रोडक्ट आ गया। अब आप इन सेल को सेलेक्ट करके जनरलाइज कर लें इसे। यदि आप इन सभी मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज वाले इस ब्लैंक सेल पे क्लिक करें, इक्वल साइन, और अब आपको टाइप करना है एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और टोटल मार्क्स के इस रेंज को सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इससे एवरेज मार्क्स निकल जाएगा, कितना एवरेज मार्क आया। यदि आपको हाईएस्ट मार्क्स निकालना है, इक्वल साइन, और इसके लिए आप मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फिर आप रेंज सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मार्क्स के इस ब्लैंक सेल पे क्लिक करें, इक्वल साइन, मीन, ब्रैकेट ओपन, और अब आप इस टोटल ऑप्टेन मार्क्स के रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो जिसका सबसे लोएस्ट मार्क होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये लोएस्ट मार्क्स था। तो चलिए हम सबसे पहले काउंट का इस्तेमाल सीखते हैं। तो इस ब्लैंक सेल पे क्लिक करते हैं, इक्वल साइन, काउंट, ब्रैकेट ओपन, और अब आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे ये 0 आ गया क्योंकि काउंट फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं करता है ये। तो ये किसे काउंट करता है? तो इक्वल साइन, COUNT, काउंट, पैरेंथेसिस ओपन, और अब आप किसी न्यूमेरिक डेटा के रेंज को सेलेक्ट कर ले, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो ये केवल नंबर वाले डेटा को काउंट करता है। इस बार आप नेम वाले रेंज को, टेक्स्ट वाले रेंज को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो काउंटा टेक्स्ट को काउंट कर रहा है। अब हम नंबर को काउंट करके देखते हैं। काउंटा से इक्वल साइन, काउंटा, ब्रैकेट ओपन, और नंबर वाले को करके देख लें,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो काउंटा नंबर वाले को भी काउंट कर रहा है, काउंटा टेक्स्ट वाले को भी काउंट कर रहा है, यानी कोई भी सेल यदि फिल की हुई है, किसी भी सेल में कोई भी डेटा है तो उसको आप काउंटा से काउंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सेल ब्लैंक है और उसे आप काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करें, इक्वल साइन काउंट ब्लैंक पैरेंथेसिस ओपन और रेंज अब आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें दो ब्लैंक सेल है, एक राम वाला और दूसरा भी राम वाला, तो यहाँ पे दो ब्लैंक सेल है। अब यदि आपके पास सिमिलर डेटा है तो उस कंडीशन में उसे काउंट करने के लिए आप काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले काउंट इफ के ब्लैंक सेल पे क्लिक करें, इक्वल साइन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आप रेंज सेलेक्ट करें, जैसे हमें नेम में देखना है कि राम नाम के कितने स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट करें, कॉमा, और अब आप डबल क्वोटेशन मार्क में राम टाइप कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास 2 राम है टोटल, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे कृष्णा जो लिखा हुआ है इसको लोअर केस में लिखना है, तो सबसे पहले इक्वल साइन लोअर ब्रैकेट ओपन और कृष्णा पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कृष्णा लोअर केस में आ जाएगा। यदि आप अपर केस में करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, फिर से कृष्णा पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये अपर में ही था तो अपर में ही रहेगा। यदि आप प्रॉपर केस में चाहते हैं, प्रॉपर केस में किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी बचा सभी स्मॉल होता है, तो इक्वल साइन प्रॉपर ब्रैकेट ओपन और कृष्णा पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा प्रॉपर केस है। यदि आप कृष्णा एक अलग सेल में है लिखा हुआ और इज अ बॉय एक अलग सेल में लिखा हुआ है, यदि इन दोनों को मिला के एक आप लाइन बनाना चाहते हैं, एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए इस ब्लैंक सेल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कृष्णा पे क्लिक करें, कॉमा, फिर क्वोटेशन मार्क, एक कैरेक्टर का स्पेस दे, फिर क्वोटेशन मार्क, कॉमा, फिर आप इज अ बॉय पे क्लिक करें। ये स्पेस इसलिए देना जरूरी है क्योंकि यदि आप ये नहीं देंगे तो दोनों के बीच में फिर स्पेस नहीं रहेगा। कृष्णा का ए और इज का आई जो है ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, इसलिए बीच में आपको एक कैरेक्टर का स्पेस देना है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पे कृष्णा इज अ बॉय आ गया। यदि आप आज का डेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टुडे का इस्तेमाल करें, इज इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इससे आज का डेट आ जाएगा। यदि आप डेट के साथ साथ टाइम भी देखना चाहते हैं तो नाउ का इस्तेमाल करें, इज इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इससे डेट के साथ साथ टाइम भी आ जाएगा। अब यदि आप इस टाइम के आर को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप इक्वल साइन आर ब्रैकेट ओपन और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इससे आर पता चल जाएगा। यदि आप मिनट देखना चाहते हैं तो इक्वल साइन मिनट ब्रैकेट ओपन और इस नाउ वाली डेटा पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इससे मिनट पता चल जाएगा। और यदि आप सेकेंड निकालना चाहते हैं तो इक्वल साइन सेकेंड ब्रैकेट ओपन और इसी पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इससे आप सेकेंड निकाल सकते हैं। यदि किसी का एज फाइंड आउट करना है आपको और उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ मान लो आपका 7/4/2002 है और आप उसका एज पता करना चाह रहे हैं, तो एज के लिए आपको डेटेड इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, इक्वल साइन डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन और सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करें, कॉमा, आज की डेट पे क्लिक करें, कॉमा, और क्वोटेशन मार्क में आपको वाई लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। इससे आपको एज पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।